वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का 12 शिष्य थे, उसमें से एक थोमा था। और थोमा, प्रभु यीशु चाहते थे कि थोमा भारत देश में आकर प्रभु का सुसमाचार फैलाए और प्रभु की सेवा करे। तो ऐसे हुआ। ईस्वी सन 52 में थोमा, प्रभु यीशु का शिष्य, भारत देश में यानी केरला में आया और वहाँ प्रभु यीशु को समर्पित होकर प्रभु की सेवा की, प्रभु के आराधनालय बनाए और प्रभु की महिमा की। और 52 से लेकर ईस्वी सन 52 से लेकर 72 यानी 52 से लेकर 72 तक यानी 20 साल तक प्रभु यीशु की सेवा थोमा ने यहाँ पर की। परमेश्वर के लोगों, आज हम यूहन्ना 20 अध्याय और 24 से लेकर 29 आयत की हम बात करेंगे। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ तो सभी शिष्यों को दर्शन हुआ था। सभी शिष्य रूम बंद करके प्रार्थना करते थे, तो दरवाज़ा बंद होते हुए भी प्रभु यीशु रूम में आए और सभी शिष्यों को दर्शन हुआ। लेकिन प्रभु यीशु का शिष्य थोमा वहाँ नहीं था। लेकिन जब दूसरी बार प्रार्थना कर रहे थे शिष्य, तो उस टाइम थोमा सब शिष्यों के साथ था और उसी टाइम प्रभु यीशु भी दरवाज़ा बंद होते हुए अंदर आए। और सभी शिष्यों ने पहले थोमा को कहा कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु यीशु जीवित है। तो थोमा ने कहा कि प्रभु यीशु के अंग पर पड़े हुए घाव को या निशान को देखे बिना और उसकी वेड़ में यानी उसकी कमर में उंगली डाले बिना मैं विश्वास करने वाला नहीं हूँ, ऐसे थोमा ने कहा। थोमा ने अविश्वास मतलब संदेह जताया। लेकिन मेरा मानना है यहाँ कि ये थोमा का संदेह जताना बात नहीं है, उसका अविश्वास की बात नहीं है। जब दूसरी बार थोमा सभी शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे थे रूम में, तो तभी प्रभु यीशु आए और प्रभु यीशु ने थोमा को कहा, थोमा आ, मेरे को छू, मेरे सारे घा देख, हाथ पैर में खिले मारे हुए का घा देख और मेरी कमर में तेरा हाथ घाल और मुझे देख और विश्वासी बन, अविश्वासी मत बन। ये बाइबल में यूहन्ना के सुसमाचार 20 से लेकर 24 से लेकर 29 यानी 29 में ये सब बातें बताई है। मतलब मेरा मानना है कि थोमा अविश्वासी नहीं था, लेकिन थोमा की उत्सुकता थी, उसकी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि सभी शिष्यों को प्रभु ने दर्शन दिया, तो मुझे भी प्रभु यीशु का दर्शन करना है, मुझे भी प्रभु यीशु को घा देखना है, हाँ, और प्रभु यीशु से मिलना है, बातें करनी है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 1 से 8 आयत में बताया है कि स्त्रियों कब्र पर गई सुगंधित द्रव्य लगाने को, तो सारी स्त्रियों ने देखा कब्र पर से पत्थर उठ गया है, हटा दिया गया है, जो चैन से लगा कर रखा था, उसके ऊपर मोहर मारी थी, वो कब्र पर से पत्थर हटा दिया है। स्वर्गदूत ने पत्थर हटा दिया है। स्वर्गदूत ने वो महिलाओं को कहा कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है और प्रभु यीशु जीवित हुए हैं, ऐसे कहा वो स्त्रियों ने। तो उनमें सारी स्त्रियों में मरियम मगदलेन भी थी। स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने कहा प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है तब, और प्रभु यीशु ने मृत्यु को क्रॉस वधस्तंभ पर हराया है। प्रभु यीशु अब जीवित है, हो गए हैं और अब जीवित है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 10, 11, 12, 24 में 10, 11, 12 वचन कहता है कि स्त्रियों ने शिष्यों के पास आकर कहा प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, लेकिन शिष्यों ने उनकी बात नहीं माने। अविश्वास करते हुए कहा। फिर पीतर और यूहन्ना भी दोनों शिष्य कब्र पर गए। उन्होंने देखा कि पत्थर हटाया गया है और कब्र के सारे कपड़े अच्छी तरह संभाल कर रखा हुआ, ये सब कब्र में देखा। पीतर और यूहन्ना विश्वास करते हुए और सरप्राइज होते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए वापस गए। उनको भी विश्वास हुआ कि सही में प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, प्रभु यीशु जीवित हुए हैं। बाइबल में 20
बाइबल में 20 अध्याय में लूका रचित समाचार में 20 अध्याय 18 में कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को देखा है। वो लोग गवाही देते हैं। सभी शिष्यों ने प्रभु यीशु को देखा, थोमा ने नहीं देखा। तो थोमा ने प्रभु यीशु को देखने की बात करते थे। थोमा को संदेह ऐसा हम नहीं कह सकते, सब थोमा को संदेह है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन उसकी तीव्र इच्छा थी कि प्रभु यीशु को वो देखे। तो प्रभु यीशु ने थोमा को भी दर्शन दिया। जब थोमा ने अपनी ईमानदारी से प्रभु को ढूंढा, प्रभु को मिलने की इच्छा रखी, तो प्रभु यीशु थोमा को मिले। प्रभु यीशु ने थोमा को भी दर्शन दिया। यरूशलेम के रास्ते में दो अंधे व्यक्ति बातें करते करते जा रहे थे प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की, और प्रभु यीशु जीवित है। ऐसे बातें करते करते दो अंधे व्यक्ति यरूशलेम के रास्ते जा रहे थे। तो दोनों अंधे व्यक्ति के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी उनके साथ आ गया। दूसरा व्यक्ति भी उनके साथ बात करने लगे। कहने का मतलब कि दो अंधे व्यक्ति जो प्रभु की बात करते थे पुनरुत्थान की, और प्रभु जीवित है ऐसी बात करते हैं, तो प्रभु ने उनको भी दर्शन दिया। बाइबल कहती है एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उनको प्रभु यीशु के पास लाए, लेकिन वहाँ बहुत भीड़ थी। सभी चंगाई के लिए, आशीष पाने के लिए प्रभु यीशु के पास होते हुए बहुत भीड़ थी, लेकिन सभी लोग वापस नहीं गए। प्रभु की आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए उन पर पड़ापड़ी करने लगे। और उतने में एक पक्षघाती जिनको दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, उसको लेकर उनके मित्र आए। उन्होंने देखा भीड़ है, तो उन्होंने सोचा नहीं कि आज भीड़ है तो चलो वापस चले जाते हैं, कल आएंगे, कल प्रभु यीशु मिलेंगे। नहीं, उन्होंने वो ऐसा नहीं सोचा। और जिस घर में प्रभु यीशु थे उस घर का उन्होंने छपरा तोड़ा, और छपरा भी इतना बड़ा तोड़ा कि चारपाई के साथ वो पक्षघाती को, यानी दुष्ट आत्माग्रसित इंसान को नीचे उतारा जाए। और इस तरह से उनको उसी टाइम बिना वेट किए, बिना इंतजार किए दूसरे दिन का राह देखेंगे ऐसा नहीं सोचा, और तुरंत उसको प्रभु यीशु के पास लाए। और प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी और दर्शन दिया और कहा कि उठ, अपनी खाट उठ के चलता हो जा। परमेश्वर के लोगों, मार्था और मरियम का भाई लाजरस मर गया। मार्था और मरियम की भी इच्छा थी कि लाजरस को जिंदा करे, और वही हुआ। 4 दिन के बाद लाजरस को प्रभु यीशु ने जिंदा किया। लाजरस को भी और मार्था मरियम दोनों बहनों को प्रभु यीशु का दर्शन हुआ। अब प्रभु यीशु सभी शिष्यों को बेथानिया जाने की बात करते हैं। सभी शिष्य मना कर देते हैं, प्रभु नहीं जाना है, लेकिन थोमा प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए तैयार है। थोमा कहते हैं अगर मरना पड़े तो मरूंगा, लेकिन प्रभु यीशु के साथ जाऊंगा। अब हर परिस्थिति में थोमा प्रभु यीशु के साथ रहना चाहते हैं। बाइबल में यूहन्ना 14 अध्याय और 5-6 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तुम लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो रास्ता तुम्हें पता नहीं है। इस आयत में प्रभु कहते हैं, इस आयत में प्रभु कहते हैं बाइबल में 20 अध्याय और 20 से लेकर 26 अध्याय में प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। साधु सुंदर सिंह ने भी एक दिन सभी जगह से हारकर प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु को कहा, प्रभु यीशु आज मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दूंगा। और उसी दिन प्रभु यीशु ने साधु सुंदर सिंह को भी दर्शन दिया। एस्तर एक मुस्लिम महिला औरत थी। एस्तर एक मुस्लिम औरत थी। उनको प्रभु यीशु को मिलने की बहुत इच्छा थी, तो प्रभु यीशु ने उनको भी दर्शन दिए। बाइबल में जाखी दानी है जो बहुत बड़ा टैक्स कलेक्टर ऑफिसर था। वो बहुत धनी था, लेकिन जब जाखी दानी ने सुना प्रभु यीशु आ रहे हैं तो वो दौड़ कर गया और जाखी दानी की हाइट बहुत कम थी। तो इसलिए वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि प्रभु यीशु को देख सके। ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु ने तुरंत पेड़ पर चढ़े हुए जाखी दानी को देखा और कहा, तेरे घर आज उद्धार आया है। प्रभु यीशु ने कहा, जाखी आज मैं तेरे घर खाना खाऊंगा। और फिर जाखी दानी प्रभु यीशु को समर्पित हो गया
और प्रभु यीशु को कहा, जिसका मैंने बेईमानी से लिया है उनका 4 गुना वापस लौटाऊंगा। इस तरह जाखीदानी का भी उद्धार हुआ। और बाइबल में प्रेरितों के काम में बताया है कि प्रेरित पौलुस जब दमिश्क जा रहा था, वो प्रभु यीशु के शिष्यों को सता रहा था, तो जब दमिश्क जा रहा था तो वहाँ प्रेरित पौलुस को भी प्रभु यीशु ने दर्शन दिए। बाइबल में जो 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी थी, जिस महिला को, उसने विश्वास किया कि प्रभु यीशु को मुझे मिलना है, प्रभु यीशु को मुझे छूना है ताकि मेरी बीमारी दूर हो जाए और मुझको चंगाई मिले। तो वो 12 साल से लहू बहने वाली औरत जब सुना प्रभु यीशु आ रहे तो वो तुरंत निकली और प्रभु यीशु को छुपके से, डर से, घबराहट होके उनके कपड़े की छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। तो प्रभु यीशु ने पूछा कि मुझको कौन छुआ? तो शिष्यों ने कहे कि प्रभु, सारे लोग तेरे पर पड़ापड़ी कर रहे चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, इसमें तो बहुत लोग तुझे छूते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ क्योंकि मेरे शरीर में से सामर्थ्य निकला। तब वो 12 साल से लहू बहने वाली औरत डरते घबराते प्रभु यीशु के पास आई, बोला, प्रभु मैंने छुआ है और मुझे चंगाई मिली है आपको छूने से। इस तरह वो स्त्री को चंगाई भी मिली और प्रभु यीशु का दर्शन हुआ। उसकी इच्छा थी कि प्रभु यीशु को मिलने से मेरे को चंगाई मिलेगी और प्रभु यीशु ने उसकी भी इच्छा पूरी की। प्रभु यीशु की इच्छा थी थोमा भारत में जाकर सुसमाचार फैलाए और प्रभु का काम करे, और थोमा ने प्रभु यीशु को समर्पित होकर प्रभु यीशु का काम किया। ईस्वी सन 72 में यानी 72 में केरला के माइला गांव में थोमा को 20 साल की सेवा के बाद मार डाला। इस तरह प्रभु यीशु की सेवा करते करते थोमा शहीद हुआ। जाखीदानी भी दौड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है, उसको प्रभु यीशु का दर्शन हुआ। जो अंधेरे रास्ते में दो अंधे व्यक्ति रास्ते में जा रहे थे यरूशलेम की, जो पुनरुत्थान की बात करते थे और प्रभु यीशु जीवित है ऐसी बात करते थे, तो उनको भी प्रभु यीशु ने दर्शन दिया। हम सब और 12 साल के लहू वाली औरत को भी दर्शन हुआ। तो परमेश्वर के लोगों, हम भी प्रभु से मिलने की इच्छा रखें, प्रभु को मिलने की उत्सुकता रखें, इतना तीव्र इच्छा रखें, हमको भी प्रभु यीशु का दर्शन हो, प्रभु यीशु हमको भी मिलने आए और हमारी सारी निर्बलता, सारे प्रश्नों के उत्तर, हमारे सारे संकट प्रभु यीशु के नाम से दूर करे और प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास मजबूत करे, हमारा उद्धार करे, अनंत जीवन के वारसदार बनाए। पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु को आज ही प्रार्थना करे। हाँ, पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु को आज ही प्रार्थना करे और प्रभु से कहिए कि आज ही हमें मिलना है और प्रभु से आज ही आप मिलिए। अवश्य प्रभु आपको मिलेंगे आज और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, सारे संकट प्रभु यीशु के नाम में दूर होंगे। ये प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने हमारी ये प्रार्थना सुनी और हमको उत्तर दिया है और हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्रभु में किया काम कोई व्यर्थ नहीं है तो ज़रूर करना। हाँ, और सबको बताना, दूसरों को बताना, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। परमेश्वर के लोगों, वीडियो सुनना मतलब आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु की दासी वासंती।